Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Reach out, touch faith. मैं एक सजेशन दूँ तो ये स्टोरी को आप लोग हेडफोन लगा कर ही सुनना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो मुझे मत कुछ बोल सकते हो आप लोग। मिस्सो, आज क्या तुम चलोगे घर के छत पर वो नज़ारा देखने के लिए मेरे साथ? मिस्सो बोलते हाँ क्यों नहीं। दोनों घर के छत पर जाकर बैठता है। बहुत खूबसूरत सा महल था। चाँद के रोशनी दोनों के ऊपर गिर रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा था दोनों को ही। बहुत ही प्यार का महल था। एक ताजी हवा फ्लो हो रहा था और दो सच्चे प्यार, मित्सुओ और सुमिरे, दोनों एक दूसरे के पास बैठा हुआ था, एक दूसरे के हाथ पकड़कर, और एक प्यार के महल में खो गया था। धीरे धीरे हवा बह रहा था और एक प्यारा सा धुन बज रहा था। मित्सुओ पाको के कंधे पर अपना सिर रखता है और पाको मित्सुओ के सिर के ऊपर अपना सिर रखता है। दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। मित्सुओ और पाको दोनों के आंखों की तरफ देखता है। बड़े ही प्यार में, दोनों ही प्यार में खो जाता है। दोनों के फेस एक दूसरे के तरफ खींचा चला जा रहा था। दोनों का ही फेस एक दूसरे के बहुत पास चला आता है। फिर दो होठ बड़े ही प्यार से एक हो जाता है। कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। फिर दोनों एक दूसरे को छोड़ता है। मित्सुओ पाको के गोद पर अपना सिर रखकर लेट जाता है। दोनों ही आसमान के तरफ देखकर शूटिंग स्टार की वेट कर रहा था। कुछ पलों के अंदर ही बहुत सारे शूटिंग स्टार दिखाया जाता है आसमान पर। मित्सुओ पाको के गोद से उठ जाता है और दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक साथ विश करता है, मन ही मन। पाको मित्सुओ से पूछता है, तुमने क्या विश करा? मित्सुओ बोलता है, पहले तुम बोलो, तुमने क्या करा? पाको बोलता है, ठीक है। पाको मित्सुओ के कान पर बोलता है और मित्सुओ भी पाको के कान पर बोलता है। दोनों ही बहुत खुश था एक दूसरे के बात सुनकर। दोनों ही एक दूसरे के नाक से सहलाता है। फिर दोनों ही एक दूसरे को एक किस करता है। फिर मित्सुओ पाको के गाल को पकड़कर बोलता है, आई लव यू पाको, रियली आई लव यू। पाको भी बोलता है, आई लव यू टू मित्सुओ। मित्सुओ पाको के गोद पर लेट जाता है और पाको अपने हाथों से मित्सुओ के बालों को सहलाता है। कुछ देर बाद मित्सुओ वहां पर ही पाको के गोद पर सो जाता है। पाको को बहुत अच्छा फील हो रहा था मित्सुओ को देखकर। मित्सुओ को सोता हुआ भी बहुत खूबसूरत दिखा रहा था। पाको तो मित्सुओ को लेकर कहीं खो गया था। मित्सुओ को तो बड़े ही आराम से नींद आया था। सुमिरे सोचता है ये पल कभी खत्म ही ना हो। कुछ देर बाद पाको को भी नींद आ जाता है। पाको मित्सुओ को गोद में उठाकर नीचे अपने रूम पर ले जाता है। पाको नीचे रूम पर ले जाकर बेड पर लेटा देता है मित्सुओ को। फिर पाको भी मित्सुओ को कसकर पकड़कर सो जाता है। अगले दिन के सुबह होता है। दोनों का ही आंख खुलता है। मित्सुओ देखता है पाको उसके ऊपर सो रहा है और पाको के बॉडी एकदम उसके बॉडी के साथ टच कर रहा है। मित्सुओ का गर्मी तो बढ़ जाता है। पाको मित्सुओ को एक गुड मॉर्निंग किस करता है। मित्सुओ बॉडी को ऊपर से उठता है। आज था संडे। तीनों मिलकर प्लान बनाता है
कि आज तीनों बीच पर जाएगा। मित्सुओ लगभग ठीक ही हो चुका था। तीनों बीच पर जाता है। लगभग पूरे दिन तीनों ही बीच पर बहुत मौज मस्ती करता है, बहुत खुशी के पल एक साथ बिताता है। शाम के टाइम पर तीनों घर आता है। तीनों ही कुछ थक चुका था, इसलिए तीनों ही जल्दी जल्दी डिनर खत्म कर सोने चला जाता है। लेकिन मित्सुओ और पाको का नींद नहीं आता है। वो दोनों कुछ उदास था क्योंकि कल मित्सुओ अपने घर पर चला जाएगा। क्योंकि मित्सुओ अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए दोनों ही थोड़ा उदास था। लेकिन पाको कुछ ज्यादा ही उदास था। मित्सुओ पाको को उदास देखकर बोलता है, पाको तुम उदास क्यों हो रहे हो? हम दोनों तो जब चाहे तब मिल सकते हैं। मैं क्या हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जा रहा हूं? तुमको छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। पाको ये सुनकर बोलता है, मिर्सो तुम मेरे सामने दोबारा ऐसा मत बोलना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तुमको छोड़कर कभी रह ही नहीं पाऊंगा, एक पल के भी नहीं, एक पल भी नहीं। मित्सुओ पाको के आंसू पोंछ देता है। मित्सुओ बोलता है, मैं तो हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुमसे प्यार ही करूंगा हमेशा हमेशा। हम दोनों दिन में एक बार पारमैन के ड्यूटी को छोड़कर भी मिलेंगे और हम दोनों बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। पाको भी मान जाता है और पाको शांत भी होता है। पारमैन पाको की मूड को ठीक करने के लिए पाको के ऊपर लेट जाता है। मित्सुओ पहले पाको को फोरहेड पर एक किस करता है, उसके बाद गाल पर एक किस करता है, उसके बाद लिप के एक साइड पर किस करता है, फिर दोनों लिप टू लिप किस करता है। दोनों ही एक हाईली स्टेज पर चला गया था प्यार करने के लिए। दोनों के अंदर जो एक दूसरे के लिए प्यार था वो कहीं गुना बढ़ गया था। मित्सुओ पाको को पेट पर किस करता है। सुमिरे को तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छा भी लग रहा था, इसलिए सुमिरे भी मजा ले रहा था। सुमिरे को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ प्यार करते ही रहता है। दूसरे दिन दोनों ही बहुत देर के बाद उठता है। पहले पाको की आंख खुलता है। पाको देखता है मित्सुओ को किस कर वो सो रहा है। दोनों ही एक दूसरे को कसकर पकड़ा हुआ है। उसके बाद ही मित्सुओ का भी आंख खुलता है। मित्सुओ देखता है पाको उसके सामने है और पाको उसको ही देख रहा है। पाको मित्सुओ को गुड मॉर्निंग किस करे उसके पहले ही मित्सुओ पाको को गुड मॉर्निंग किस करता है। पाको को बहुत अच्छा लगता है। फिर मित्सुओ ब्लैंकेट को हटाकर जैसे ही उठने जाता है, वो देखता है पाको अपना टॉप पहना हुआ ही नहीं है। मित्सुओ तो पाको को देखकर एकदम पानी पानी हो जाता है। पाको ये देखकर मित्सुओ को तुरंत ही हग कर लेता है। मित्सुओ को भी शर्म आ रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। कुछ देर बाद पारमैन अब सुमिरे के घर से चला जाएगा अपना घर। सुमिरे मतलब रोबोट, पाको मतलब असली सुमिरे, दोनों ही उदास था। सुमिरे पारमैन को बोलता है, पारमैन तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो और जितना दिन चाहो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। जब भी तुम्हारा मन करे तुम यहाँ पर चला आना, कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा यहाँ पर। पारमैन भी उदास था क्योंकि मित्सुओ को यहाँ पर कोई होमवर्क भी नहीं करना पड़ रहा था, ना स्कूल जाना पड़ रहा था, ना पारमैन की ड्यूटी, ना मॉम के डांट खाना पड़ रहा था। पारमैन तो यहाँ पर मजा ही मजा ले रहा था। मित्सुओ का तो बड़े ही अच्छे से दिन जा रहा था यहाँ पर। सुमिरे के घर पर पाको के साथ वो बहुत खुश था।